Dear students, very good morning to all of you. Hope you all are well and safe. So, today we are going to start on online classes of social science. As you all know कि पिछले साल 9th में जो कोर्स आप लोगों ने पढ़ा था NCERT की बुक लग रही थी आप लोगों को सोशल साइंस की, और 10th क्लास में भी इस साल सोशल साइंस की जो बुक है वो चेंज हुई है। इस साल भी NCERT की बुक लगेगी आप लोगों को, और होप आप सभी ने बुक्स जो हैं ख़रीद ली होंगी। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को क्या स्टार्ट करवा रही हूँ आज, सोशल साइंस कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया ज्योग्राफी की क्लास 10th की बुक से जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैं आपको स्टार्ट करवाने वाली हूँ। So let's start with our first chapter, resources and development. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रिसोर्सेज का मीनिंग क्या होता है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड प्रोवाइडेड। जो भी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं और जिनको हम यूटिलाइज़ करते हैं, यूज़ करते हैं, हमारे काम आती हैं, उन्हें हम रिसोर्सेज कहते हैं। किसी भी कंट्री का अगर रिसोर्स अच्छा होगा तो वहाँ पे डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, इसलिए रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो अब रिसोर्सेज कितनी तरह के होते हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारे यहाँ पे देखिए कि क्लासीफाई किया गया है रिसोर्सेज को ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में क्या है, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स एंड एबायोटिक इज नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग में क्या आ जाता है, जैसे फिश है, ह्यूमन है, बर्ड्स हैं, ये सारे क्या हैं हमारे लिविंग थिंग है। और नॉन लिविंग थिंग तो बहुत सारे हैं, आप लोगों को पता ही है कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, जिनमें जान नहीं होती है। जैसे पेन है, ये भी हमारा रिसोर्स है, ठीक है, इससे हम लिखते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। एक्सॉस्टिबिलिटी मतलब कि वो कितने समय तक रहेंगे, जैसे रिन्यूएबल फिर से बनने वाली चीज़ें रिन्यूएबल होती हैं, और नॉन रिन्यूएबल जो दोबारा नहीं जनरेट होती, नहीं बनती हैं। तो रिन्यूएबल में क्या आ जाता है आपका, जैसे सोलर एनर्जी है, रोज़ सूरज निकलता है, रोज़ सनलाइट हमें मिलती है। और नॉन रिन्यूएबल क्या है, कोल अगर एक बार जल जाता है तो वो दोबारा नहीं मिलता, हमको दूसरा ही कोल ढूंढना पड़ता है ना। तो ये एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पे रिसोर्सेज हैं। फिर एक है ओनरशिप पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप मतलब किसका है, ऑन द बेसिस ऑफ वो रिसोर्स किसका है। एक इंडिविजुअल होता है, जैसे कि बुक, कॉपी, पेन, ये आपका अपना रिसोर्स है, आप उससे पढ़ाई कर रहे हैं, और आपका इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाया वो। फिर कम्युनिटी मतलब पूरे एक समाज का, जैसे कि स्कूल है, वो हमारा क्या है, एक अकेले का नहीं है, एक कम्युनिटी, कोई भी आके वहाँ पर पढ़ सकता है। फिर नेशनल, एक नेशन का रिसोर्स कहलाएगा। और इंटरनेशनल मतलब पूरे विश्व का, इंटरनेशनली बाहर के लोगों का भी उसमें अधिकार है। तो इस बेस पे ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में। फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इसमें आता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, जो हम यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है। डेवलप्ड रिसोर्स वो होते हैं जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं, अभी काफ़ी मात्रा में जो हमारे पास होते हैं वो डेवलप्ड रिसोर्स है। जैसे कि वुड है और आपका कोल है, वो डेवलप्ड रिसोर्स है। स्टॉक में वो चीज़ें आती हैं जो हमें पता है कि हमारा रिसोर्स है, बट हमें उसे कैसे यूज़ में लाना है, कैसे यूटिलाइज़ करना है, इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होता है, तो वो स्टॉक में रखी रहती हैं चीज़ें। फिर आता है रिजर्व्स में वो रिसोर्सेज आते हैं जो बाद के लिए काम आएंगे, उनको अभी हमने बचा के रखा है और इन फ्यूचर वो हमारे काम में आएंगे। तो ये है हमारा रिसोर्स, और उसका क्लासिफिकेशन का टॉपिक मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में।